कृष्णा राधे राधे। सभी माता बहनों को अन्नकूट गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे अन्नकूट गोवर्धन पूजा में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अन्नकूट गोवर्धन पूजा दीपावली से दूसरे दिन मनाई जाती है। अब के अन्नकूट गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान है वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं। फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा ली जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन व श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा जाता है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद में अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए, और नहीं तो यह पूजा असफल रहती है। तो पहले सुनेंगे गणेश भगवान की पूजा। कहते हैं कोई भी शुभ काम करे तो सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय। कार्तिक मास का महीना चल रहा था। एक बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करके आती और मिट्टी के गणेश जी बनाती। उनको रोली, चावल, अक्षत सारी चीजें चढ़ाकर जैसे ही जल चढ़ाती तो वो गणेश जी गल जाते। बुढ़िया माई बहुत ही दुखी होती और वह मन ही मन सोचती कि मेरे पास अगर पत्थर के गणेश जी होते तो कितना अच्छा होता। मैं पूजा करती हूँ, पूजा के बाद जैसे ही जल अर्पित करती हूँ गणेश जी गल जाते हैं। बुढ़िया माई का दुखी का कोई ठिकाना न था। एक दिन वह एक गांव से निकल रही थी। उसी गांव में एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मन ही मन विचार करने लगी, आज तो मैं इनसे पत्थर के गणेश जी बनवा कर ही ले जाऊंगी। जो मिस्त्री सेठ का मकान बना रहे थे उनसे कहने लगी, अरे भैया, तुम ये पत्थर का काम कर रहे हो और इससे अगर एक मुझे छोटे से गणेश जी बना दो तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। तो वह जो मिस्त्री लग रहे थे बोले कि बुढ़िया माई, तेरे पत्थर के गणेश जी हम बनाएंगे, इतने में तो ये दीवार बना देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। बुढ़िया माई को बहुत ही गुस्सा आया और वो कहने लगी कि मैंने कुछ मांगा थोड़ी है, इतना ही तो कहा है कि एक पत्थर के गणेश जी बना दो। उन्होंने फिर मना कर दिया। बुढ़िया माई कहने लगी, हे गणेश भगवान, मैंने अगर आपकी पूरी श्रद्धा से पूजा की हो तो इसकी ये दीवार बने ही ना। अब तो सारा दिन उन मिस्त्रियों को उसी दीवार में लग गया। उस दीवार को बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर उधेड़े, फिर बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर उधेड़े। शाम को सेठ आया और वह मिस्त्रियों से कहने लगा, अरे मिस्त्रियों, मैंने ये कहा था कि ये घर, मुझे मकान जल्दी से जल्दी बनाना है, आज तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, सुबह से क्या कर रही थी? उनमें से एक बूढ़ा मिस्त्री बोला, करे भाई, हम तो सुबह से ही इसमें लग रहे हैं, कभी बनाते हैं उधेड़ते हैं, बनाते हैं उधेड़ते हैं। सेठ कहने लगा, ऐसा क्या हो गया जो सुबह से इसमें लग रहे हो? तो वह मिस्त्री बोला कि बुढ़िया माई आई थी, उसने कहा कि हमें एक पत्थर के गणेश जी बना दो, हमने उससे मना कर दिया, तब से वो यहाँ से गई है, हम इसी में लगे हुए हैं, कभी इसको बनाते हैं, कभी इसको उधेड़ते हैं। तो सेठ कहने लगा कि वो कहाँ की बुढ़िया थी? तो
वो बोले कि वो इसी गांव की बुढ़िया है, कि जाओ उसे बुला कर लाओ। सेठ के दूत बुढ़िया माई को बुलाने के जाते हैं। बुढ़िया माई वहां आ जाती है। सेठ जी कहते हैं, अरे बुढ़िया माई, तूने ये क्या कर दिया और क्या कह दिया, दीवार ही नहीं बनने को हो रही है और तू इस दीवार को बन जाने दे। बुढ़िया माई कहती है, मैंने कुछ कहा थोड़ा ना था, मैंने तो यही कहा था कि भाई मैं कार्तिक स्नान करती हूँ, गणेश जी की पूजा करती हूँ और मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ। जैसे ही पूजा करके जल चढ़ाती हूँ तो वो गणेश जी गल जाते हैं और मुझे एक पत्थर के गणेश जी बना के दे दो। इन्होंने मना कर दिया। सेठ कहने लगा, बुढ़िया माई तू पत्थर की बात करती है, मैं तुझे सोने के गणेश जी बना कर दूंगा, लेकिन अपने गणेश भगवान से कहकर इस दीवार को ठीक करा दे। बुढ़िया माई कहती है, जब मैंने पत्थर के गणेश जी को कहा था तब तो बनाया नहीं, तो सोने के कहाँ से बना के देगा। तो सेठ कहता है कि मैं वचन भरता हूँ और मैं तुझे सोने के गणेश जी बनवा के दूंगा, मुझे मकान जल्दी से बनवाना है। बुढ़िया माई ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और गणेश जी महाराज से गुहार लगाई कि गणेश जी महाराज, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, आप इसकी दीवार को ठीक कर दो। जैसे ही बुढ़िया माई ने आंख खोली और उनसे कहा कि जाओ देखो दीवार टेढ़ी है कि सीधी है। उन्होंने जाकर देखा तो दीवार तो सीधी है। उनका तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। तो जो सेठ था उसने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए और फिर उस गांव में एक गणेश जी का मंदिर भी बनवाया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जैसे इस बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे ही आप सभी गणेश जी की पूजा अर्चना करना और व्रत करना, कहानी सुनना, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। हे गणेश भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ही जे कथा सुने हुंकारा वरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे गोवर्धन पूजा की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े ही उत्सव से नाच गान कर उत्सव मना रही थी। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि इस उत्सव का प्रयोजन क्या है। तो गोपियां कहने लगीं कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्तासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर मनाना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगीं कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए, यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टा तथा अनावृष्टा नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उसके अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफी बात विवाद के बाद श्री कृष्ण भगवान की बात ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की गई। सभी गोप ग्वाले अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने अधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दी गई सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोप ग्वाल यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए।
नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास होकर बोले कि गोकुल के निवासी गोपियों ने इंद्रोज यज्ञ बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदियों से मैं उसका भाग हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्र शासन पर भी अधिकार कर लें। तब नारद मुनि तो कहकर अपना काम बनाकर वहां से चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीला हो गया। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलय सा दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि पर आ कर मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप ग्वाल सहम कर श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप ग्वालों की करुण पुकार को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप ग्वाल सभी 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया है। सभी माता बहनें इसी दिन से गोवर्धन पूजा करके आनंद उत्सव मनाती हैं, नाच गान करती हैं और गिरिराज भगवान को रिझाती हैं। किसान अपने खेत में बीज अर्पण करते हैं, हल चलाते हैं। यह प्रचलित कथा बहुत ही पावन है। जो भी पूजा के दौरान इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलिए गिरिराज शरण की जय। आपको हमारी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बोल गिरिराज महाराज की जय।